कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing Yogesh reactions, करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yogesh reaction। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आरजू रिएक्शन। दिस इज मी योगेश, दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लेकर एपिसोड का रिएक्शन, जिस ड्रामा का नाम है मीम से मोहब्बत। सो आज हम इसका एपिसोड नंबर 17 शुरू करेंगे, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसने भी हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे सो प्लीज जाके हमारी पुरानी वीडियोस को पहले जरूर देखें और फिर न्यू को कंटिन्यू करें। एंड और आप प्यार जरूर देना हमारी सारी वीडियोस को, हम बहुत दिल से आपके लिए मतलब हम भी इंतजार कर रहे हैं आप सबका कि आप कब कमेंट करेंगे, कब हमें बोलेंगे। एंड हमने दोबारा से शुरू किया है तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब और पूरी वीडियो को चैनल पर देखकर जाएं। एंड क्योंकि अभी ना चैनल पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, सो प्लीज यार सपोर्ट करो, पूरा वीडियो देखो ताकि वीडियोस को हम और सब अपने एंगेजमेंट सारे मिले। व्यूअर्स को वापस पाना चाहते हैं, जो सब थे हम उनसे बात करना चाहते हैं। हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, हम सबके बीच बहुत लंबा टाइम चला गया है, तो हमें सबकी बहुत याद आ रही है। सो प्लीज वापस आ जाओ सब, जैसे सब घर वापस आ जाते हैं, आप लोग भी चैनल पे हम लोग तो वापस आ आगे जाओ। चैनल पे वापस, आप लोग भी हाँ। प्लीज वापस आ जाओ। सो आइए शुरू करते हैं इसके पार्ट 1 को। लेट्स 1 2 3 Go। गो। लास्ट एपिसोड में वो हील्स वाला सीन बहुत खतरनाक था। दादा जान, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। ये जब भी आती है अपने दादा जान के पास और ऐसे ऐसे भागती आती है, आती है। हाँ। दादा जान, मैं सीरियस हूँ, प्लीज। ओ, अच्छा तो कहो। काफी सीरियस है। हमारी फर्म को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसमें सारे सीनियर इंजीनियर शामिल हैं। मुझे भी उसमें शामिल होना है, मगर एक इंटर्न को कौन घास डालेगा? आपने मुझे एक अच्छी सी तकरीर लिखवानी है जो मैं सर तलहा के सामने करूंगी, जिससे वो कायल होकर मुझे अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लेंगे। हाँ तो फिर लिखो। फुल मतलब इसकी तरफ से पूरे वो रहता है कि कैसे उसको इम्प्रेस कर दे। मुश्किल मुश्किल भारी अल्फाज डालें, बेशक 2-3 शेर डाल दें दरमियान में, जिससे ना मेरी बात में असर आ जाए। लेकिन चलो बिस्मिल्लाह। वैसे भी इसके दादा जान और इसकी दादी जान तो बहुत ही प्यार की हाँ। बातें करते हैं। तो क्या गम है। ओह लोहो कलम लो, ऐसे लिखते हैं लोग। अब इसको लिखना नहीं आएगा। ये तो सही नहीं लिखा तुमने। क्या गलत लिखा है? दिखाओ। हाँ। ये है लोहो तो क्या। ये जो इस तरीके अच्छा, से एक्टिंग करती है ना, एक बच्चे वाली, इसके अंदर का जो बचपना सा दिखता है, वो बहुत क्यूट है। बहुत ही क्यूट लगता है। के यार बहुत खून क्यूट दिल है भी, ये में रियल में हाँ। भी है। है उंगलियां मैंने। डबोली और एक कह देना करेक्टर के रोल प्ले करना, वो डबोली रोल है। इसका बहुत क्यूट है और ये प्ले भी बहुत प्यारे से कर रही है। ये तो है। समझ आ जाएगी, डबोली है। ये दद्दू को बता रही है, दद्दू इसको। सारी दद्दू क्यों नहीं लिख देते? बस फिर ये पढ़ ले, बस उसको जो तब लिख देंगे। ऐसा ना हो कि वो लिख दे और ये पढ़ ही ना पाए। आ गई वही ऑफिस, आ गई वही रोशी। आज तो बिना हील्स के आई है। सर फरहान, सर तलहा चले गए क्या? हाँ ये भी गए। सर चला। पार्किंग में पहुंच गई बहुत जल्दी। सर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आज आप जल्दी घर जा रहे हैं? हाँ कोई काम है? जारी सुनाएगी। बोले। अरे बोल दे। सर आपने कल समुंदर को कूजे में समेटा था। शब बेदारी और गहरी अलक्रेजी के बाद ओ भाई, आखिर इस नतीजे पर पहुंची है। किस मुस्तनद तरीके है से आपका शायरी पढ़ रही फरमाया है। हुआ। अब से जो मैं हूँ हाँ वही हूँ, ओके। और जो नहीं हूँ वो नहीं हूँ। ओ भाई, मुख्तसरन अर्ज और दरख्वास्त है कि कंपनी बहादुर के मुश्तरका मंसूबे में कहना क्या चाहते हो? तिफले मकतब। तिफले मकतब। जी भाई। मुझे खतूत गालिब का रट्टा ना सुना है, जो कहना चाहती है वो बोलो। सही बात है। सर पैरागॉन इंजीनियरिंग कंपनी के साथ जो आप जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, प्लीज मुझे उसमें शामिल कर लें। मैं सर मोहसिन को असिस्ट कर लूंगी। आई प्रॉमिस आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी, बहुत दिल लगा के काम करूंगी। ओके, लेकिन ये बात आप आसान उर्दू में भी कर सकती थी। सही बात है।
सर मैंने सोचा अगर मैं मुश्किल उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो शायद आप इम्प्रेस हो जाए ओह और मुझे सीरियसली लेने लगे। अरे मैं आपकी उर्दू से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ओह थैंक यू सर। इम्प्रेस्ड बाय Okay. उर्दू। सर आई प्रॉमिस मैं बहुत मेहनत से दिल लगा के काम करूंगी। ओके अभी आप ऊपर ऑफिस में जाकर काम करें। अजीब नौटंकी है ये, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें ईंटे भर भर के मार रही हो किसी चीज को, पड़ा पड़ा रटा हुआ। यार कितनी क्यूट है हाँ ये। जी हाँ जी, साइड हो दो। आज ये ऑफिस में इसको देखेंगे नहीं। अरे नाचेगी तो यार, जरूरी है एक बार। रोशी बिंग रोशी। ये फरहान साहब हैं। फरहान ने मेरे ओह। साथ इस फर्म में बहुत सारे टीम में ऐड हो गई कामयाब भाई। प्रोजेक्ट्स किए हैं और ये मोहसिन साहब हैं। मोहसिन की मेहनत और कोशिशों की वजह से ये फर्म इस मकाम तक पहुंची है। तलहा तुम्हारी कंपनी तो बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोगों पर मुश्तमिल है, इसलिए तो हमारी कंपनी तुम लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। कोलैबोरेशन तो तुम किसी और चीज का ही करना चाहती हो। इसको बोलेगी कुछ। आप तो शायद एक इंटर्न है। ये हर बार इसको टोंट करती है। जब देखो टोंट कर रही है। मिस आयत इंटर्न तो हैं पर बहुत काबिलियत है। टैलेंटेड है। हाँ। ये जो एक अच्छी सी मुस्कान आई है चेहरे पे। और मैंने उसने इस प्रोजेक्ट तारीफ में खुद की है। शामिल किया। हम्म। ऐसे कैसे कोई रोशी को कुछ कह देगा? और ये अब मैच्योर भी लगने लगे। ऑफिस में तो रहती है मैच्योरिटी से। अब ये खुश हो जाएगी किस तरीके से रोशी की उसने तारीफ कर दी है यार। Yes. अरे यार इनका सीन भी बड़ा फनी था। मामा मैं आ जाऊं? आ जाओ। अरे ये क्या सब कुछ उठाया हुआ है? पापा आपसे कुछ पूछना था। ये बात करेंगे? बैठो 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 बैठो। ये क्या है सब? पापा आपको याद है मैंने आपको नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया था आपने? हाँ वो जिसमें तुमने अपना नाम टीम में डलवाया था फला को कह के। जी। मेरी फर्म में कुछ सीनियर इंजीनियर्स हैं जिनको मेरे इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से एतराज है। ओह मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज इतनी अच्छी तरह से समझाएं कि मुझे सब समझ आ जाए, बिल्कुल Sorry. जैसे एक क्लासरूम में टीचर कोई समझाता है। और उसके बाद मिस आयत सुलेमान अपने सारे सीनियर इंजीनियर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सके। एग्जैक्टली। अब आपकी बेटी को कोई खुद से कम समझे ऐसा तो हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आपने मुझे ये समझाना। अच्छा बताओ करना क्या है? ये मुझे सर मोहसिन ने इसकी सारी इनिशियल फाइल्स भेज दी थी, ब्लूप्रिंट भी मेरे पास आ गया, ये सारा कुछ है। अब आप मुझे ये वाला फॉर्मेट समझाएं। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब क्योंकि इसके मम्मी पापा बहुत ही वेल एजुकेटेड है, वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। एंड एक और चीज है कि मतलब ये कॉलेज आती है, ऑफिस में वर्क करती है एंड घर पे आके भी उस पे मेहनत करती है, तो ये सक्सेस तो हो ही जाए। इसकी मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है। सोने का इरादा नहीं है आप लोगों का? मम्मी बस ये कुछ टेक्निकलिटी समझ के फिर। वाह रोशी, तुमने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। यस। या तो पढ़ने के लिए राजी नहीं थी, अब पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों को साथ साथ लेके चल रही हो। देख ले मम्मी, आप मुझे वैसी बातें सुनाती थी। अच्छा लेकिन अब देखो 11 बज रहे हैं, सोने का टाइम हो गया है। सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? जाना है, लेकिन ये एक दो टेक्निकलिटीज है ना, वो समझ लूं फिर सो जाऊंगी पक्का। रोशी बेटा ये इंटर्नशिप में भी तुम बहुत इंटरेस्ट ले रही हो, इसका अलग लोड है, पढ़ाई भी डिफिकल्ट है, उसका अलग लोड है, कर लोगी ना? इतनी सी हमारी मुझे बहुत रोशी है, मजा आ उसी रहा पे है। इतना सारा पक्का लोड। कर लूंगी। श्योर? 100%। 100%। एक माँ चाहती थी ना स्टार्टिंग में, क्योंकि बोलती ये थी शुरू से ही चाहती बिल्कुल सही हो जाए, सही पैटर्न पे चलने लगे ये, वही उस चीज को देख के माँ बाप house। बेचारों को बहुत खुशी इसको होती क्या है। हो गया? ये बड़ा क्यूट है तो मोहित। इस ड्रामा में मोहित और रोशी और इसके एक दादू नंबर जान भी। क्यूट बनते हैं ये भाई। नहीं, इसके दादू भी बहुत क्यूट है यार। है तो तो जो सारी दादू character और अच्छे इसकी हैं। जो रोशी की जोड़ी लगती है यार। वो भी बहुत भाई मजेदार लगती है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन कौन सी इसमें जोड़ी पसंद है।
वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहित को पता था कि तुम आ रही हो। जी अंकल, जिस हिसाब से वो हमारी स्माइल कल कर रहा है बात तो हुई पता ही था। और कह रहा नहीं। तभी जनाब का दिल नहीं लग रहा था होमवर्क में। आओ बैठो। यूनिवर्सिटी से आ रही हो? जी अंकल। मोहित, मतलब ये कि जाकर तो ऐसी सुल्तान अंकल जिंदगी से जी कहो, रही है जैसे इसकी रोशन के शादी लिए हो जूस चुकी हो, लेकर इसको बच्चे को भी संभालना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, इंटर्नशिप भी करनी है, फिर घर पे आके उस चीज को थोड़ा पढ़ाई भी करना है। अच्छा, तो ऑफिस कैसा चल रहा है? अंकल, शुरू हो गई। सबिका ने प्रोजेक्ट के बहाने सतलहा के ऑफिस में दोबारा आना जाना शुरू कर दिया। शुरू हो गई। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। पहले ही तला को इतना दुख देकर गई थी, अब मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा तला को दुख दे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना। जिस प्रोजेक्ट के जरिए सबिका ने सतलहा की लाइफ में एंट्री मारी है ना, मैं भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। अब सबिका की हर एक्टिविटी पे मेरी नजर है, और अगर सबिका ने सतलहा से प्रोजेक्ट से हट कर दोस्ती करने की कोशिश की, मैं सीधा आपको इन्फॉर्म करूंगी। वो तो तुम इन्फॉर्म कर दोगी, लेकिन तला बच्चा तो नहीं है। सही बात है कि मैं उसे सबिका से मिलने से रोकूं। हाँ, ये भी बात है। मुझे नहीं समझ आती। सर तलहा इतने अक्लमंद इंसान है, मगर इस मामले में दोबारा धोखा खाने के लिए क्यों तुले हुए हैं? मुझे समझ आता है, लेकिन वो गलत कर रहा है। खेलने के लिए बुला रहा है क्या? अंकल वैसे आप जाएं, रेस्ट करें। मुझे और मोहित को वैसे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। कुछ खाने के लिए। मुझे साजिश की भूख क्यों आ रही है? साजिश? बिल्कुल भी आप नहीं। रेस्ट करें, अंदर जाएं कमरे में। कितना मुक्का लगा रहा है। कितना बटरिंग करते हैं दोनों। नक्के से रेस्ट। ठीक है, जाता हूँ। रेस्ट करिए, रेस्ट। बाय बाय। आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पार्ट 1 पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट जरूर करना इस एपिसोड से रिलेटेड। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।